जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज हम टेट के बारे में बात करने के लिए आए हैं, बिहार टेट के बारे में। तो जितने भी राज्य हैं अपने राज्य स्तरीय टेट का आयोजन करते हैं। इसका मुख्य कारण है 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक जो बच्चे होते हैं वो क्षेत्रीय भाषा को समझते हैं। अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भोजपुरी में समझेगा, मगही में समझेगा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग। तो अगर वहाँ के लोग होंगे तो उसको अच्छी तरह से समझा सकेंगे, उसको अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर सकेंगे। सपोज़ अगर कोई केरला का आदमी हो तो बिहार सरकार क्या करती है कि सी टेट के माध्यम से भी अभी ले रही है। उसके अपने राज्य में सब भूखे मर रहे हैं, वहाँ के राज्य को छोड़ करके ऑल ओवर इंडिया से सी टेट के माध्यम से ले लेते हैं। तो अब आइए, आप सी टेट के जो लोग हैं, सी टेट का जो उसमें है, उसमें तो भोजपुरी मगही सब है नहीं। तो अब क्या है, राज्य लेता है जो राज्य स्तरीय, बहुत सारे राज्य सी टेट को नहीं लेते हैं। जैसे झारखंड टेट आपको जे टेट पास करना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे 1 से लेके 8 तक आप शिक्षक बनेंगे। क्योंकि आप वहाँ तो हो भाषा बता नहीं पाएंगे, संथाली बता नहीं पाएंगे। क्योंकि बिहार पे भी देखिए, आप जाएंगे वहाँ पे बच्चा को वो मातृभाषा में बात करेगा। आप अगर कहीं से आप कन्नड़ बोलेंगे तो उसको क्या समझ में आएगा। हिंदी भी कभी बार ऐसा होता है कि क्षेत्रीय भाषा हिंदी तक नहीं समझ पाते हैं। वो जब तक पढ़ाई करते हैं उनको जो बेसिक एजुकेशन है 8 क्लास तक, वो क्षेत्रीय भाषा में सीखते हैं। भले आप उसको बताते हैं कि इसका मतलब ये होता है हिंदी में, तो मल्टीपल लैंग्वेज जानना चाहिए, यानी कि क्षेत्रीय टीचर ही होना चाहिए। बिहार के टीचर बिहार में ही पढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश के टीचर, जैसे उत्तर प्रदेश में इस बार जो बहाली हुआ था, बाहर के लोगों को नहीं लिया। तो बिहार टेट लेने का यही उद्देश्य था कि 1 से लेकर के 8 तक जो भी टीचर होंगे वो बिहार के ही होंगे। बिहार के जो क्षेत्रीय भाषा पास करते हैं, बिहार टेट में जो भाषाएं हैं उनको पास करने के बाद जो आते हैं वही शिक्षक बनेंगे। लेकिन अभी का राजनीति क्या हो गया है, अभी के नेता मंत्री सारा चीज़ भुला गए हैं। उनको ये भी नहीं पता कि कितना वैकेंसी है, क्या स्थिति है, लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता। तो बिहार में तो अब बाहर है ही, बाहर के साथ साथ बच्चे अनपढ़ और गंवार भी हैं। इसका मुख्य कारण क्या आप समझिए। गरीबी और पिछड़ापन का मुख्य कारण तो यही है। गरीबी और पिछड़ापन का आप मुझसे बात कीजिए, अगर मुझे कन्नड़ नहीं आती है और आप मुझे कन्नड़ में समझा रहे हैं तो हमको क्या समझ में आएगा? कुछ नहीं। हम हिंदी में बात करें, आप हिंदी से हमसे बात कीजिएगा तो हमको सारा चीज़ समझ में आएंगे। आपका कहाँ पे तकलीफ है, आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब वोट के समय आता है तो यहाँ के लोकल जो क्षेत्रीय नेता हैं उस समय क्षेत्रीय बात करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दा उठाते हैं और वोट मांगने चले आते हैं और हाथ पसार के वोट मांगने लगते हैं। और जब रोज़गार के समय में आता है तो यहाँ का जो बिहार के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी बिहार टेट पास करके बैठे हुए हैं, वो भुखमरी के कगार में हैं, बहुत सारे सुसाइड करने के कगार में हैं, बहुत सारे का उम्र समाप्त होने को, उनको रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं। 2016-17 में 17 के समय में जो टेट का परीक्षा लिया था, 1 साल के बाद में आपने रिजल्ट दिया था। 1 साल के बाद रिजल्ट देने के बाद में हमको तो याद भी नहीं कि कब हुआ था ठीक से। इतना दिन हो गया, इतना भटकने के बाद में जा कर के वहाँ पे बिहार टेट पास वाले माथा रगड़े, नाक रगड़े, डेली मंत्री से मिलते थे, तब विरोध हुआ, मीडिया में गया, सब जगह गया, तब उन्होंने बहाली खोला। बहाली खोलने के बाद भी अब कि उनके कान में जू नहीं रेंग रही है। कौन लोग आवेदन करेंगे, कौन लोग लेंगे? अरे भाई, आप बताइए, आपके पास डेटा बिहार टेट पास किए हुए 30-35 हज़ार कैंडिडेट है टोटल मिला के, 2011 में बचे हुए हैं। तो आप इनको नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। 6 से 8 का हम बात कर रहे हैं, आप इनको नियुक्ति नहीं दे पा रहे हैं। और आप जो मापदंड हैं, कभी कोई हम लोग अगर जाते हैं डीओ से बात कर रहे हैं या कौन अप्लाई कर सकता है, तो उसमें तो उन लोग कर रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया से कोई भी आवेदन कर देगा, सी टेट वाला भी आवेदन कर देगा। नियमतः क्या होना चाहिए? आप बिहार टेट का क्यों आयोजन करते हैं? अगर सी टेट ही हमको देना था तो हम सी टेट देते हैं। आपने बिहार टेट क्यों लिया? उसका उद्देश्य क्या है? बिहार टेट में क्या सिलेबस है? सिलेबस समझ में आता है आपको? सिलेबस का मतलब क्या होता है? सिलेबस का मतलब होता है जिसमें आपका बच्चा समझेगा किसको क्या कहते हैं, नहीं तो क्या समझेगा वो बच्चा। आप किसी बच्चा को, जो बच्चा जिस समाज में रहता है वो उस समाज का बोली बोलता है, आप डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट करेंगे या अंग्रेजी में बात करेंगे तो उसको समझ में आएगा। तो आप बताइए कि बिहार टेट का जो आयोजन हुआ था उसका क्या उद्देश्य था, क्यों आपने लिया?
तो आपके पास जब खुद अपने अभ्यर्थी यहाँ पे पड़े हुए हैं, बेरोजगारी में हैं, आप उनको रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किनको रोजगार दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं रोजगार? उत्तर प्रदेश वाले किसी अदर स्टेट को नहीं लिए। आपको पता है, ये सारा चीज़ नहीं पता है, क्योंकि आप लोगों को तो जातिवाद का आप लोग सिर्फ राजनीति करते हैं। आपको तो शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हमारे राज्य के जितने भी, चाहे विपक्ष के भी हम नेता को बोल रहे हैं, आप लोगों को तो मुद्दा भी नहीं उठाने आता है। पक्ष वाले का तो बात समझ छोड़ दीजिए, मंत्री बनने के बाद में तो उनको मौका ही नहीं मिलता है, समय नहीं मिल पाता है कि नज़र दौड़ाएं। वोट के समय क्षेत्रीय मुद्दा उठाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि बी टेट, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट और दिल्ली टेट क्या होता है। तो आप बताइए कि जब बिहार के लोग दूसरे राज्य में नहीं दिया जा रहा है अभी रोजगार, तो फिर जब बिहार में बाहरी लोग आके जॉब करेंगे, नौकरी ले लेंगे, और यहाँ के लोग बिहार स्कूल में जो पढ़ते थे कितना अंक मिलता था? आपको पता है कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है? कोई भी सीबीएसई में पढ़ा है तो स्टेप 2 जोड़ 2 4 लिख दिया, बराबर रिजल्ट 6 नहीं भी लिखा तो उसको स्टेप के कारण उसको अगर 10 मार्क है तो 8 मार्क 5 नंबर दे दिया जाता है। लेकिन बिहार टेट का क्या है? कॉपी कैसे चेक होता है? 2 जोड़ 6 है तो बराबर 8 लिखना चाहिए, वो 8 देखेगा तब उसको पूरा अंक मिलेगा, नहीं तो एको अंक नहीं मिलेगा, मिलेगा 0 0, लड्डू हलवा। तो मंत्री जी, आप लोग थोड़ा सा व्यवस्था को समझिए कि कैसे भूखमरी बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है। यहाँ पढ़ लिख करके बी टेट का डिग्री लेकर के है तो क्या करेगा? अचार डालेगा कि उसको आग में जला देगा? लगा के क्या पकाएगा उसमें? लिट्टी चोखा? तो जो भी मंत्री जी हैं, कान में जूं नहीं रेंग रहा आपको? चुनाव के समय में आप लोगों को समझ में आएगा, विपक्ष वालों को भी समझ में आएगा। जितना भी बिहार टेट पास किया है ना, सब अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ने शुरू कर देगा, आपका नौकरी खतरा में आ जाएगा। तो सुनिए, तुरंत बिहार टेट जितना पास किया है वो 2011, 2016, 17 जब भी हुआ है, सबको तुरंत नियुक्ति दीजिए, नहीं तो जाइए अपना नौकरी से हाथ धोइए। चलिए, जय बिहार।